अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। बुंदेलखंड के हमीरपुर में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सदर विधायक मनोज कुमार प्रजापति ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले देश ने कमजोर नेतृत्व का दंश झेला है। पहले की सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती थी, ये बात किसी से छिपी नहीं है। एक परिवार के चक्कर में देश के बेशकीमती 10 साल बर्बाद हो गए, जिसके बाद देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा किया और इस भरोसे से 9 साल में ही देश में शांति, समृद्धि और विकास की स्पीड भी दिखाई देने लगी है। पहले कहा जाता था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन गरीबों तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। लेकिन अब दिल्ली से 100 रुपए भेजे जाते हैं तो गरीब के पास पूरे 100 रुपए पहुंचते हैं। मोदी सरकार ने कोरोना काल में रिकॉर्ड समय में करोड़ों लोगों का टीकाकरण करने का लगभग असंभव कार्य हासिल किया। साथ ही करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन, आवास, आयुष्मान कार्ड, शौचालय, किसान सम्मान निधि जैसी कई योजनाओं से देश की जनता को लाभान्वित किया है। इन्हीं कामों की बदौलत 2024 में फिर भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आपके सम्मुख विस्तृत एक ड्राफ्ट रखा गया है। हमारी केंद्र की सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरे किए हैं और 9 वर्ष के कामों को, उनके रिपोर्ट कार्ड को हमने आपके सम्मुख रखा है। तो बड़े बड़े जो काम हुए वो तो आपको हमने ड्राफ्ट में दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जब बात करें हम, जो हमने वादे किए थे, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात रही हो, विपक्ष ये कहा करता था कि ये सिर्फ बात करते हैं और ये मंदिर कभी बनेगा नहीं, लेकिन दिव्य और भव्य मंदिर आपके सामने 2024 में वो आपके सामने सब कुछ होगा। इसी प्रकार से 370 की बात आपके सामने जो हमने वादा किया था वो पूरा हुआ है। सीएए का कानून आपके सामने है और विभिन्न सारी चीजें हैं जो विपक्ष कहा करता था। विपक्ष के जो शीर्ष नेतृत्व वो स्वयं कहता था कि जब हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे नीचे पहुंचता है। आज आपके सामने है कि अगर लाभार्थी के खाते में 100 रुपए जाने हैं तो 100 का 100 रुपए लाभार्थी के खाते में जाता है। किसानों के सम्मान के बारे में किसी ने नहीं सोचा। आज मोदी जी की सरकार है, जब से सरकार बनी तो किसान सम्मान निधि के नाम पर कितना सम्मान किसानों को किया जा रहा है। डबल द इकोनॉमी की बात करते हैं, डबल इनकम की बात करते हैं। हम किसानों की इनकम किस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते उनकी बढ़ा करके लाए हैं, तकनीक का उपयोग करके, जो उनके इनपुट्स हैं उनको उनका कीमत कम करके, कीमत जहां कम हुई है, लागत कम हुई है और उनकी फसल में वृद्धि भी हम लोग रिकॉर्ड नोट किए हैं। तो किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है, किसानों सम्मान निधि के माध्यम से उनका सम्मान भी किया जा रहा है। इसी प्रकार से पूरे देश में एक उदाहरण है कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश इतनी मात्रा में गरीब परिवारों को, निर्धन परिवारों को आवास कभी नहीं दे पाया है जितना हमारी सरकार ने आवास आवंटन करने का काम किया है। और वो भी और महत्वपूर्ण बात है कि सब महिलाओं के नाम आवास है, महिलाएं स्वयं उसकी मालिक बन गई है। शौचालयों का निर्माण कितना त्वरित गति से हुआ है। अब कोई भी ऐसा घर नहीं बचा है जहां पर शौचालयों का निर्माण ये तो स्वयं ने पहले से कर रखे थे या सरकार के माध्यम से बना दिए गए हैं। उससे लाभ क्या होने जा रहा है कि बीमारी से हम बच रहे हैं, पर्यावरण शुद्ध हो रहा है। इसी तरीके की तमाम सारी चीजें हैं जो आपके सम्मुख हैं। अपना रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रखा है और चाहते हैं कि ये रिपोर्ट कार्ड जनमानस में जाए और आगामी इस चुनाव वर्ष में हम अपने काम के माध्यम से पुनः प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं।